जय श्री सीताराम। सभी को जय जय श्री सीताराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पिता परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं, जो हमारा गुरु भी है, जो हमारा परमात्मा है। उनके श्री चरणों में हम बार बार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आइए हम आज के महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय, हमारा भारत देश अन्य देशों से महान क्यों? यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के व्रत नियम, यहाँ का संकल्प, यहाँ का रीति रिवाज बाहरी लोगों को भी खींच करके भारत भूमि में ले आता है। हमारा भारत देश इतना महान है, इतना सुंदर है। यहाँ पर्व त्योहार, खुशियां, उत्सव, जितनी चीजें हैं वह सब विदेशी लोगों को भी खींचकर भारत भूमि पर ला करके खड़ा कर देती है। और इन्हीं परंपराओं के चलते, व्रत के नियम के संकल्प के चलते हमारा देश सबसे ऊपर माना जाता है। यह संत ऋषियों का देश, महात्माओं का देश, इतना सुंदर इस भारत भूमि का क्षेत्र है। कण कण में परमात्मा का वास है। आज हम अपने भारत देश के सुंदरता और इसके महत्व को जानेंगे। आप लोग श्रवण करिए, लाइक करिए, अपना प्रेम स्नेह बनाए रखिए। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और भगवान की भक्ति में शामिल हों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी प्राप्त हो। आइए आज हम हमारे देश के संस्कार, सभ्यता, परंपरा, व्रत जप नियम के विषय में मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोग श्रवण करिए, श्रवण करिए। जय श्री राम, जय श्री राम। किसी भी देश की सभ्यता, किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति की महक वहां के लोगों के द्वारा परंपरा से चली आ रही, परंपरा से मनाए जाने वाले व्रत हैं, त्योहार हैं, यह सब अपने देश को ऊपर रखने यानी प्रतिभाषित करते हैं। भारत देश हमेशा धर्मपरायण देश रहा है। भारत हमारा हमेशा धर्मपरायण देश रहा है। आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ के कण कण में सम्मिष्ट है, समाहित है। यहाँ के व्रत नियम का संबंध आध्यात्म दर्शन, देव दर्शन, निर्मयता से जुड़ा हुआ। इसीलिए हमारे यहाँ व्रत है, उपास की सुदीर्घ परंपरा वर्षों वर्षों से चली आ रही है। वर्ष में कोई भी दिन ऐसा नहीं रहता जिस दिन कोई व्रत ना हो, कोई उपास ना हो, कोई पूजन हवन पर्व ना हो। हमारी संस्कृति की नींव जो है इसी के आधार पर टिकी हुई है।
इन्हीं सब चीजों से टिकी हुई है। व्रत इस लोक में तथा परलोक में भी उपकारी माना गया है। हर जगह यह पुण्य फल को देने वाला बताया है। शारीरिक आरोग्यता में लाभ देता है व्रत, प्रत्यक्ष फल देता है। व्रत के द्वारा सर्वप्रथम अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। अंतःकरण हमारा पवित्र हो जाता है, हमारे विचार में शालीनता आती है तथा सदाचार में शुद्धता के साथ ईश्वर भक्ति, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म से भक्ति, श्रद्धा आदि सद्भावों का अभ्युदय देखा जाता है। ये सब चीजें हमारे हृदय में उदय हो जाती हैं, आ जाती हैं। व्रत 3 प्रकार के होते हैं। व्रत 3 प्रकार के हैं। कौन से हैं? कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 व्रत हैं। कायिक व्रत में शास्त्र में जो वर्जित किया गया है, क्या चीजें हैं? हिंसा, कदाचार एवं कुतिस्त दर्शन आदि का त्याग करना पड़ता है। वाचिक व्रत में कुवचन यानी गलत शब्द का त्याग, निंदा भी श्रवण नहीं करना, इन सब चीजों का परित्याग करना होता है। मानसिक व्रत में क्या करना है? मानसिक व्रत में विषय वासनाओं को त्याग देना है, इनसे हमेशा दूर रहना है। मन को सात्विक भावपन करना पड़ता है, यानी परमात्मा में लगाना पड़ता है। बुरी चीजों को त्याग देना यानी छोड़ देना होता है। इसी प्रकार नित्य, नैमित्तिक और काम्य के भेद से व्रत 3 प्रकार का माना जाता है। जैसे एकादशी आदि व्रत जिनके न करने से प्रत्यवाय दोष लगता है। एकादशी आदि व्रत सभी को करना चाहिए, हाँ, नहीं करते तो दोष लगता है। पति व्रत नारी के लिए पति व्रत, इन्हें नित्य व्रत कहा गया है। नित्य व्रत कहा गया है। नैमित्तिक व्रत वह है जो किसी निमित्त के हेतु किया जाता है। कहते हैं जैसे सुख के लिए व्रत करें, सौभाग्य के लिए व्रत करें, नैऋज्य आदि के लिए व्रत किया जाता है। शिवरात्रि व्रत, सूर्य व्रत आदि, यह जो काम्य व्रत यानी किसी काम को पूरा करने के लिए, कोई हमारा मनोरथ है, कोई कार्य है, ये सब व्रत किए जाते हैं जिसमें किसी वस्तु को या विशेष की कामना जो है वह सन्निहित है, रहती है। किसी न किसी कामना से हम उसे करते हैं। पति पुत्र आदि के लिए, पति के लिए, आरोग्यता के लिए, पुत्र पाने के लिए, सौभाग्य पाने के लिए, दीर्घायु पाने के लिए, है ना, ये सब भावना इसमें सम्मिलित रहती है। बट सावित्री व्रत, जीवित पुत्रिका व्रत, ये सब व्रतों में किसी न किसी प्रकार का कहते हैं कि कुछ न कुछ भाव रहता है कि इसके लिए यह व्रत हम कर रहे हैं, ऐसा इस व्रत का है। सनातन धर्म में किसी भी धार्मिक कृत्य आदि को अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले हमारा संकल्प आप लें और संकल्प को मजबूती से लें। संकल्प लेना बहुत जरूरी है। सनातन धर्म में किसी भी धार्मिक कृत्य करने के लिए आपका संकल्प का जो विधान है वह मजबूत होना चाहिए। संकल्प में कल्प से लेकर संवत तक लेकर अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, वार, ग्रह, नक्षत्र सबका उच्चारण आवश्यक माना जाता है। आप जब कोई व्रत जप नियम आप धारण करते हैं
तो बिना संकल्प के ना करें, संकल्प अवश्य लें। संकल्प ले लेंगे तो यह परंपरा इस बात का द्योतक है कि भारत में अनादिकाल से व्रत का संकल्प चला आ रहा है। पर्व और उत्सव की अक्षुण्य परंपरा हमारे भारत में वर्षों वर्षों से चली आ रही है, वर्षों वर्षों से चली आ रही। व्रत का, पर्व का, उत्सव का यह जो है संबंध आज का नहीं है, ये वर्षों वर्षों से हमारे भारत भूमि की शान रही है। व्रत का संकल्प सभी पर्व एवं महोत्सव में प्राण शक्ति का प्रादुर्भाव करता है, जबकि सभी पर्व और उत्सव उत्तम व्रतों को व्यवहारिक मूर्ति स्वरूप प्रदान कर देते हैं। ये दिव्य व्रत, पर्व एवं उत्सव नास्तिक को आस्तिक बना देता है, भोगी को योगी बना देता है, स्वार्थी को परमार्थी बना देता है, कृपण को उदार बना देता है, निरस को जीवन को सरस बनाकर मानव को उसके चरम लक्ष्य की ओर अग्रसित कर देता है। व्रत के नियम नित्य नैमित्तिक अथवा काम्य व्रतों में क्षमा, सत्य, दया, दान, सोच, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, संतोष, ये सब बहुत जरूरी है। एवं चोरी आदि न करना, ये सबसे चोरी आदि से दूर रहना चाहिए। देव पूजा तथा हवन इत्यादि व्रत के सामान्य नियम बताए गए हैं। उपवास में बार बार जल नहीं पीना चाहिए। अगर हमने व्रत किया है तो व्रत में बार बार जल भी न पिए। तांबूल, पान ना खाएं, व्रत में पान वर्जित करें। बार बार आप पान तांबूल चबाएंगे तो आपका व्रत भंग हो जाएगा। शयन करना, व्रत में सोना भी नहीं चाहिए। हाँ, सोने से भी व्रत भंग होता है। अष्टविध मैथुन, हाँ, स्त्रियों का संग भी नहीं करना चाहिए, व्रत भंग हो जाते हैं। धर्म सिंधुकार आदि में एक से अधिक बार जल पीना, व्रत भंग होता है। प्राण अगर संकट में आ जाएं तो जरूर जल पी ले। हाँ, अगर किसी प्रकार से आपको दिक्कत है, शारीरिक कोई तकलीफ हो रही है, तो आप जल पी सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। दोबारा जल पीने में कोई दोष नहीं है। लेकिन क्रोध करने से बचें, असत्य भाषण करने से बचें, चोरी करने से बचें, प्रतिग्रह से, इंद्रियों के वशीभूत होने से, हिंसा करने से, दिन में सोने से, तेल आदि का उपटन लगाने से, व्रत का जो नियम है उसके विरुद्ध आचरण करने से हमारा व्रत भंग हो जाता है। उस व्रत का हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता। तो हमें व्रत में इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए। व्रत करके, व्रत के उपरांत कहते हैं, व्रत में हमें प्रसाद, कृष्ण, श्राद्ध अन्न आदि का भक्षण करने से और क्षौर कर्म यानी मुंडन या बाल कटाना यानी कोई भी पराया अन्न हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए। कृष्ण अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है तो इन सब चीजों से आप दूर रहेंगे। जिस दिन आप व्रत में हैं उस दिन आप जो है बाल आदि भी नहीं कटवाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत भंग हो जाता है। इसी प्रकार व्रत, उपवास तथा पर्व के संबंध में मैं आपको यहाँ पर बताया। आप लोग इसे श्रवण करिए और नियमता से इसे धारण करिए। आप लोग
जो भी व्रत उपवास आदि करते हैं तो उसको पूर्ण रूप से निष्ठा पूर्वक कर सकते हैं, तभी उसको करें। अन्यथा 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे हो गया, उसके बाद व्रत को भंग कर दिए, व्रत को छोड़ दिए, तो ऐसा कदापि ना करें। आप लोग पूरा श्रवण करिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगेगी। आप लोग जो है मित्रों को शेयर अवश्य करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक अवश्य करना, प्रभु भक्ति से जुड़े रहना। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का मनोरथ पूरा हो। भगवान सदैव भक्तों पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम आने वाले नवरात्रि के पर्व के विषय में, माता रानी की महिमा के विषय में, कन्याओं के भोजन के विषय में बहुत शीघ्र आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। आप लोग अपना प्रेम स्नेह बनाए रखिए। आइए चलते चलते सभी को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।